नए ब्लॉग के साथ आज मैं आप लोगों से कोई रेसिपी नहीं, मैं अपनी कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ जो मैं सऊदीया गई थी, मैं जद्दा में थी। आज मैं चाहती हूँ आप लोगों से वो अपनी फीलिंग शेयर करूँ। मैं जब जद्दा गई थी तो मेरी बेटी 7 महीने की थी, मुंतहा। ठीक है, मैंने आपको काफ़ी दफ़ा वीडियो में दिखाया कि वो ट्यूशन गई थी। मैं उसको 7 महीने की छोड़ के गई थी। जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई है, आपको सबको पता हो कराची में किस कदर महंगाई है। तो इस तरह मैं 2 साल के लिए गई थी। 2 साल बाद मैं वापस आ गई। अक्टूबर में मैं आई हूँ वापस, मुझे आए हुए 6 महीने हो गए। मैं वहाँ कुकिंग करती थी और जो घर था वो अरबियों का घर था। आप यकीन करें, अरबी इतने अच्छी फैमिली थी, उनकी अपनी 6 बेटियाँ थी और वो बहुत अच्छे लोग थे। लोग कहते हैं कि अरबी वैसे ही बदनाम है, लेकिन मैं कहती हूँ वहाँ औरत बहुत महफूज है। ठीक है, मैं 2 साल मेरे जिस तरह वहाँ गुजारे, खाना तो नहीं खाती थी, हर वक्त बच्चों की याद में हंसी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। बड़ा था वो, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था वो। लेकिन जब वो मुझसे फ़ोन करता था या मुझसे अपनी बातें शेयर करता था तो आप यकीन करें मैं खाना तक नहीं खाती थी और मैं सोचती थी मैं जल्द से जल्द चले जाऊँ, लेकिन चले कोई मेरी मजबूरी थी जाना, इसलिए बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है। तो बस मैं ये सब सोच कर चली गई थी, लेकिन मैं अपनी बेटी को अपनी बहन के पास छोड़ कर गई थी, जूही के पास। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ, जैसी मेरी बहन है अल्लाह सबको दे। उसने साबित कर दिया कि खाला भी एक माँ होती है, खाला माँ है, ये उसने मुझे साबित कर दिया। और यकीन करें उसने इतना मुंतहा का ख्याल रखा कि मैं 7 महीने की जो छोड़ कर गई थी वो मुझे भूल गई थी, लेकिन अब तो वो मेरे पास है, रहती है मेरे पास। लेकिन जब वो मेरे साथ और मेरी बहन जुड़ी तो वो मतलब वो उसके लिए ज़्यादा ही नहीं हूँ, लेकिन मुझे कोई वो नहीं, मुझे खुशी होती है उसने पाला है उसको। ठीक है, और मैं आप सबसे मदद करती हूँ, सबकी खालाएँ ऐसी हो जैसे मेरी बहनें। मेरी सब बहनों ने मेरी बच्ची का बहुत, मेरे बेटे का ख्याल रखा, बहुत ज़्यादा रखा। उनको कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन एक वो माँ ज़रूर समझ सकती है बच्चों के लिए, एक माँ की फीलिंग जो बच्चों से दूर है, वो फीलिंग ज़रूर मेरी समझेगी कि मैंने किस तरह 2 साल गुजारे। मुझे सुकून नहीं मिलता था वहाँ पर, मैं चाहती थी मैं जल्द से जल्द आ जाऊँ, लेकिन वो फैमिली इतनी अच्छी थी, उनकी अपनी 6 बेटियाँ थी। मम्मा मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह रखती थी और बाबा साहब नाम था उनका, वो डॉक्टर हैं और वो भी हमेशा मुझे सबको कहते थे मेरी 8 बेटियाँ हैं, एक मुझे और मेरी बेटी को कहते थे मेरी 8 बेटियाँ हैं। हमेशा उन्होंने मुझसे यही कहा, सबसे जो भी पूछता था। और काम करने वाली भी आती है, सफाई करने अलग थी, वो फिलपाइन थी। वो लोग, मैं खाली कुकिंग करती थी, मतलब किचन मेरे पास था, मैं कुकिंग करती थी। लेकिन मैं बस आपको अपनी फीलिंग नहीं शेयर कर पा रही कि मेरी आवाज़ चेंज हो रही है, कि मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं किस तरह 2 साल बच्चों से दूर रही हूँ और अब मैं आ गई हूँ। और बस मैं चाहती हूँ कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँ, इसलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है कि चलिए मुझे कहीं बाहर नहीं जाना होगा, मैं ऐसा मुझे कामयाब करे इसमें और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। ठीक है, और आप लोग भी मेरे लिए दुआ करिएगा ना कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। बस इस तरह मैं रेसिपी भी डालती हूँ और कुछ वक्त अपने बच्चों के साथ, जब से मैं आई ज़्यादातर मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ, मुद्दा के साथ, हसीब के साथ अपने घर पे तवज्जो दूँ। बस जब मैं आई थी मेरे घर की जो हालत थी ना, बस मैं नहीं बता सकती। फिर रात भर जो मैंने सफाई में उसमें टाइम अपना दिया, घर को टाइम दिया और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। मैं रोमाटोलिस की मरीज हूँ, मतलब मुझे फटी, ये देखिए मेरा हाथ है, ये देखिए मेरी फिंगर की आपको नज़र आ रही होगी, ये थोड़ी टन हो गई, ये मैं रोमाटोलिस की मरीज हूँ, मुझे हड्डियों की वीकनेस है। तो मैं
वहाँ भी वो डॉक्टर थे, वहाँ भी मेरा इलाज हो रहा था, यहाँ पर भी। मतलब मेरी जो वीकनेस है उसका कोई इलाज नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे दवाइयाँ खानी है, ठीक है ना। लेकिन किसी की दुआ लग सकती है, आप लोग ज़रूर मेरे लिए दुआ करिएगा कि मेरी हड्डियों की जो वीकनेस है, मेरी बोन बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, तो मैं सही हो जाऊँ। मैं अपने बच्चों के साथ, मतलब मैं मुंतहा को गोद में नहीं उठाती, मुंतहा को मैं गोद में नहीं उठा सकती। वो मुझसे कहती है मम्मा गोद में लो, लेकिन मैं नहीं ले सकती उसे गोद में ना। मुझे थकने को मना करा है, मैं एक साथ काम नहीं कर सकती। हंसी मेरा साथ देता है, सारा मेरा बेटा मेरा साथ देता है, वो मुझसे मेरे साथ काम भी करवाता है। तो आप अपने अपने बच्चों को, ज़रूरी नहीं हम बेटी को ट्रेन करें, बेटे को भी करना चाहिए। तो और आप, जब मैं वहाँ चले गई तो आपको यकीन नहीं आएगा, हसीब खाना पकाने सीख गया। कभी वो मुझसे पूछता था, कभी अपनी खाला से पूछता था, तो उसको हम लोग रेसिपी बताते थे कैसे से बनाऊँ। मैं उसकी एक रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, अचारी दाल। तो आप उसकी रेसिपी ज़रूर, अचारी दाल बनाएगा, आप यकीन करें इतने मज़े की वो बनाता है ना। और मैं उसी से ही बनवाऊँगी, कि उसकी रेसिपी डालूँ तो उससे ही बनवाऊँगी। बहुत मज़े की वो दाल बनाता है। और जब उसने मुझे वो पिक्चर भेजी कि मम्मा मैंने दाल बनाई है, आप यकीन करें मैं बहुत रोई थी, इतना मैं रोई थी ना कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। कि मुझसे मैं वो बातें याद करती हूँ, मुझसे मेरा बस नहीं कर सकती, मैं वो बातें याद मुझसे नहीं होता। और मैं बस बच्चों के बारे में नहीं रह पा रही थी। वो लोग मुझे अभी भी बुला रहे हैं, और मैं कहती हूँ कि एक औरत बहुत महफूज है उनके घर में। मैं किसी उससे नहीं कह रही, मेरे बहुत अच्छे लोग थे, मुझे नहीं लगता था मैं किसी गैर के घर में रह रही हूँ, मुझे लगता था मैं अपने ही घर में हूँ। मुझे अलग कमरा दिया गया था, हर चीज़ मेरी अलग थी। वो जो फिलिपाइन थी उनकी, उन लोग को भी कमरा दिया गया था, लेकिन मैं अलग रहती थी। मुझे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह हम लोगों ने रखा हुआ था। और मैं आप सबसे कहती हूँ कि पता है कराची की हालत कैसे है, इसलिए निकलना पड़ता है। और मदर भी निकली है, लेकिन यहाँ जॉब करे, बच्चों को छोड़ के एक फिक्र होती है कि हम, हमारे बच्चे ने खाना खाया होगा, वो लोग कैसे होंगे, पूरा दिन उन लोग का यही ख्याल होगा। और आप, वो मदर मुझसे ज़रूर इत्तेफाक करेगी, जो मैं बातें कर रही हूँ। बच्चों के बगैर रहना बहुत मुश्किल है। हर रिश्ते के बगैर रह सकते हैं, लेकिन बच्चों के बगैर नहीं रह सकते। लेकिन मैं आप सबसे बस दुआ करूँगी कि बच्चों से दूर नहीं रहा जाए। वो लोग मुझे बुला रहे हैं, मैं, अगर उन्होंने मुझे ज़्यादा फोर्स किया तो मैं अपनी पूरी फैमिली का उनसे बोलूँगी कि पूरी फैमिली बुला लें हमारे यहाँ, तो मैं फिर जाऊँगी, वरना नहीं जाऊँगी, बच्चों को छोड़ के नहीं जाऊँगी, ठीक है ना। और बस ये थोड़ी सी बातें थी जो आपसे शेयर करनी है। मतलब मैं खुद में बीमार रहती हूँ, मुझे बीपी हाई रहता है, और मुझे जो रोमोथोलिस मैंने आपको बताया कि हड्डियों की वीकनेस है, ये ना, बस उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हूँ, कभी सही कभी। इसलिए आप लोग के सामने भी मैं ज़्यादा नहीं आती। आज मैंने सोचा चलिए अपनी फीलिंग शेयर करनी चाहिए, तो इसलिए मैं आज आप लोग के सामने आ रही हूँ। बस ये आप लोग दुआ करिएगा मेरे लिए, और अच्छे अच्छे कमेंट करें, मुझे अच्छा लगता है। और आप करेंगे तो मुझे हौसला भी मिलता है वीडियो बनाने का, तो इसका मुझे ज़रूर कमेंट किया करें, बताया करें क्या सही है क्या गलत है, ठीक है ना। तो आप भी ज़रूर जाएं, चलें। और आप, जो भी रेसिपी, मुझे अरबी खाने बहुत आते हैं बनाना, और मैं आपको सिखाए, अभी 2-3 मैंने सिखाई दी आप लोगों को, थोड़ा सा उसमें अपना या अपनी उससे मैंने बनाई है। इसलिए हम वहाँ का जो एक टेस्ट है ना, हम लोग नहीं खा सकते, हम लोग को वो टेस्ट अच्छा नहीं लगता। और यहाँ के खाने हम वहाँ बनाए तो वो टेस्ट भी नहीं आता। लेकिन अरबी फूड जो है ना, वो बस एक फीका सा है, कोई टेस्ट नहीं होता उसका ज़्यादा। तो मैं नहीं खाती थी खाना वहाँ का ज़्यादा, मैं अपने यहाँ के पाकिस्तानी खाने बना दिया करती थी, लेकिन वो भी मुझसे नहीं खाया जाता। लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी खानों की बात है वो यही है, अगर हम दूसरी कंट्री में जाके बनाते तो हम नहीं बना पाते। अगर आपको अरबी खाने अच्छे लगते हैं और कुछ डिफरेंस सीखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको वो रेसिपी सिखाऊंगी, थोड़ी सी चेंज करके सिखाऊंगी जो आप लोग खा सकें। अगर हम पूरी अरबी रेसिपी बना दें तो वो
हम लोग नहीं खा पाएंगे, उसका टेस्ट ही डिफरेंट हो जाता है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या पसंद है, वहाँ की अरबी डिश में क्या पसंद है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और अपनी फीलिंग भी ऐसी शेयर करती रहूँगी। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या सीखना है क्या नहीं। मुझे खाने की, कुकिंग की बहुत ज़्यादा शौक है मुझे कुकिंग का। वो क्यों शौक था, मेरे फादर से मेरे अंदर ही आई है कि हमारे यहाँ अल्लाह को जन्नत नसीब करे, मेरे माँ बाप को, वो भी दुनिया में नहीं है। और हमारे अब्बा जब जिंदा थे तो हर इतवार को हमारे घर 10 से 15 लोग खाना खाते थे। तो मेरी बड़ी बहन शादीशुदा थी, उनकी शादी हो गई थी, तो उसके बाद मैं थी। तो मैं, हाँ, उनको था कि मैं अच्छे से अच्छा खाना बनाऊँ, तो मैं अपने अब्बा की वजह से खाना बनाना सीख लूँ। और वो हमारे घर 10 से 15 लोग जो खाना खाते थे, हर इतवार का था हमारे घर खाना खाना। फिर वो लोग आते थे खाना खाते, कितने तो मतलब घर में खाना हमारे अब्बा खुद भेज दिया करते थे। कोई नया फ्रूट आ रहा है, मौसम का फ्रूट आता है या कोई भी मतलब मौसम के फ्रूट आते, तो हमारे यहाँ पहले बहन बेटियों के घर भेजा जाता था, आस पड़ोस में भेजा जाता था कि कोई मतलब नहीं है, नहीं खा सकते, तो हमारे अब्बा हमारे ताया वो फ्रूट हम लोग उन लोग के घर भेजते थे। लेकिन अब आपको महंगाई का तो पता है, हम लोग नहीं कर पाते, उन लोग की जगह हम लोग नहीं ले सकते ना हम कर पाते कि किसी को दे दे। बस मैं चाहती हूँ अल्लाह मुझे इस काबिल कर दे, जैसे हमारे अब्बा ये हमारे ताया हमारे माँ बाप करते थे लोगों के साथ, वैसे ही मैं भी करूँ। और आमीन। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग की सपोर्ट से ही मैं कामयाब हो सकती हूँ, और आप मुझे सपोर्ट करें प्लीज़। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों की मदद करूँ, जैसे सब करते हैं, मेरे माँ बाप करते थे, इतना मैं भी चाहती हूँ। और अपनी बहनों के लिए मैं ये चाहूँगी, आप यकीन करें, मैं दिल से अपनी बहनों के लिए मेरी दुआ निकलती है। जिस तरह उन्होंने मेरे बच्चों को रखा 2 साल, मैं बस नहीं बता सकती कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसी बहनें मिली हैं, और वो किस तरह मेरी बच्चों का, मेरी बेटी का ख्याल रखते थे। मुझे आज साबित हो गई कि खाला ही माँ होती है। तो मैं सबसे, सब बहनों से, जो बहनें हैं सबसे बोलूँगी, अगर आपकी बहन कहीं मजबूरी में निकलती है तो आप लोग तो बच्चों का ख्याल रखें कि खाला भी माँ है। ठीक है, बस मैं अपनी यही फीलिंग शेयर करना चाह रही थी आप लोगों के साथ, जो मैंने की भी, और उम्मीद है आप लोग को पसंद भी आएगी। और ज़रूर आप लोग मुझे कमेंट किएगा। फिर इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ, नए ब्लॉग के साथ आपके साथ आऊँगी, और आपसे अपनी फीलिंग भी शेयर करूँगी। और मेरे लिए आप ज़रूर दुआ करिएगा कि मेरी तबीयत सही हो जाए। बीपी तो चले, मसला है, ज़िंदगी के साथ चलना है, मेरे माँ बाप को भी था, तो मुझे भी रहता है। और मेरी एक छोटी बहन है, थी दुनिया में मुझसे छोटी, वो अब नहीं है, उसका इंतकाल हो गया, उसका भी बीपी हाई से हुआ था, उसका ब्लड डैमेज हो गया था, बीपी शो कर गया था उसका, तो उसका इंतकाल हो गया। मैरिड थी, पता बच्चे नहीं थे उसका इंतकाल हो गया, साइमा नाम का। लेकिन बस यही कि बीपी तो हमारे खानदान ही है, लेकिन जो मुझे ये ड्यूटी वीकनेस है ना, मैं आप सबसे कहती हूँ, आप मेरे लिए दुआ करिएगा कि मेरी ख़त्म हो जाए, मतलब मैं सही हो जाऊँ ना। मैं एक नॉर्मल तरीके से मैं एक घर का काम नहीं कर सकती, जैसे मैं आपके सामने अभी बैठी हूँ, आप सोचेंगे तो बिल्कुल सही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोग के सामने बैठी हूँ रेडी होकर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं नॉर्मल तरीके से झाड़ू नहीं दे सकती, मैं थक जाती हूँ बहुत जल्दी ना, परेशान हो जाती हूँ। कपड़े मैं अकेले नहीं धो सकती, मेरा बेटा धुलवाता है। और उसके बाद बस ये है कि मैं चाहती हूँ आपके बच्चे भी आपका इसी तरह साथ दें, जैसा मेरा बेटा मेरा साथ देता है। उसको एहसास है मेरा कि मेरी माँ बीमार है, तो मैं आप लोग से भी कहती हूँ, आपकी अपनी बेटी को नहीं, बेटे को भी ट्रेन करें, ताकि आप लोग का साथ दें। अगर आप बीमार है या किसी चीज़ की बीमार है या कोई तकलीफ है, तो बच्चे आपका साथ दें। चलिए, अल्लाह हाफिज़ करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा कि एक नए ब्लॉग के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।